मैं आऊंगा अधीर साहब आपके पास, फिर मैं आऊंगा उसके बाद आलोक जी और विवेक जी के पास। अधीर साहब, जो बात सिन्हा साहब ने कही वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इनकी जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में मिलते हैं गोलवलकर के, ये उन पर चल रहे हैं और इनका मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है, सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसे डेंजरस पाथ पर हैं जिसका एक देश, एक विधान, एक सोच, एक विचार, एक रंग, एक झंडा, एक लिबास, एक खाना, एक भाषा, यहां विविधता के लिए स्थान नहीं है कहीं भी। भारत की जो बहुरंगी कल्चर है उसके लिए स्थान नहीं है। इसके अंदर जो आम आदमी के मुद्दे हैं उसके लिए स्थान नहीं है। वो कहते हैं कि ये मुद्दे ही नहीं है, इनका कुछ लेना देना ही नहीं है आपसे। अजीब सी परिस्थिति है। सिलेंडर 1200 रुपए का होता है, बच्चों की फीस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उनकी बच्चों के बसों के किराए बढ़ चुके हैं। वो इसके अलावा डॉक्टर्स की फीस और दवाइयों की जो आपकी कीमतें हैं वो आसमान चढ़कर बोल रही हैं। सब्जियां इतनी महंगी हैं, दालें इतनी ज्यादा महंगी हैं। हालात ऐसे हो गए अधीर साहब की सरकार ने पिछले हफ्ते गेहूं के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी कट कर दी, बिल्कुल रिड्यूस कर दी ड्रास्टिकली, ताकि गेहूं को इंपोर्ट किया जा सके, क्योंकि सामने खतरा गेहूं की कमी हो रही है और बारिश ठीक नहीं हुई तो चावल की भी कमी हो जाएगी। ऐसे हालात हैं, पर इनकी और कोई बात करता नहीं साहब। और ये सारी चीजें इतनी महंगी होने के बाद जब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते तो आप पाते कि 4.25% की महंगाई है। कभी कभी लगता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो जमीन पर घट रहा है कोई लेना देना ही नहीं उससे सर। ऐसा लगता है कि फार फेच्ड एकदम से। तो आपको रोना है तो रोते रहिए, मोदी जी इन सब के लिए भारत के पीएम नहीं बने हैं सर। ये मेरा सवाल है रोहल साहब। धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश जी, कर्नाटक चुनाव के बाद भी मैंने भी और काफी लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ले देकर, और ना जो इस देश के सरोकार है और जो मुद्दे हैं इस देश की जनता के, जिनका जिक्र आपने किया, अनिल जी ने उनका जिक्र भी किया, तो जो देश के मुद्दे हैं उन देश के मुद्दों की तरफ भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो उनके एजेंडे में नहीं है, उनके बंच ऑफ थॉट में नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया, वो घूम फिर के वहीं हिंदू मुस्लिम पे आएंगे। और आपने देखा कि अमेरिका यात्रा पे बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज्यादा बोला लिखा सुना जा चुका है, देखा जा चुका है। लेकिन वहां से आने के बाद मिस्र जाते हैं, वहां दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां मस्जिद में जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले वहां पर ये भी पूछेंगे कि देश में क्या हो रहा है, और देश में मणिपुर क्या हो रहा है वो इनकी प्रायोरिटी नहीं है, देश में बेरोजगारी कहाँ है वो प्रायोरिटी नहीं है। तो वहां ये बताया जाएगा कि हमारा जो अगला अभियान है वो शुरू हो चुका है, और सारी चीजें हैं। और जब मोदी जी उसके बाद दोबारा अपने मैदान में उतरते हैं तो वहां भी वही हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो मैं कहां पर उन्हें महंगाई, बेरोजगारी या इन सब चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आप देखिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां पर रोजगार पैदा होना था, सेमी स्केल इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज है, वो सारी किन हालात में है। एक जो आम आदमी, आपने भी उस तरफ इशारा भी किया कि जो आम आदमी की एक तरफ तो महंगाई है और दूसरी तरफ जो एपिडेमिक के बाद जो परिस्थितियां देश में आई कि हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उन पे किस तरह से जो हमारे प्रीमियम है वो बढ़ गए, और सारी चीजें हैं, हेल्थ सेक्टर किस तरह से बर्बाद होता चला जा रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि इस देश में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो देश की जीडीपी है या ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ने कहीं ना कहीं बांध के रखी हुई है। लेकिन उसी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आप देखिए कि आंखें बंद करके बैठे हैं। गेहूं पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की जा रही है कि देश के सामने कहीं गेहूं का संकट खड़ा ना हो जाए, पाकिस्तान जैसी परिस्थितियां इस देश में ना आ जाए, और अगला जो चुनाव 8-9 महीने बचे हैं कहीं उनमें कहीं खुद के लिए और मुश्किल परिस्थितियां खड़ी ना हो। तो उन सब से बचने के लिए कोई ना कोई हथकंडे इस समय अपनाए जा रहे हैं। एक बात दिनेश जी मैं और कहूंगा, हम सभी जानते हैं कि 82 करोड़ लोगों को जब इस देश में मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है तो वो जनता क्यों नहीं सोच रही है। आपको अनाज मुफ्त का देना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके सिलेंडर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीजें कहां गई, वो 2 करोड़ रोजगार कहां गए।
देश की जनता अब पूछने लगी है। कर्नाटक में पूछा है, मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं कि मध्य प्रदेश के जो अखबार पढ़ें आप, जिस अखबार में मैं 24 साल रहा, उस अखबार का ताल्लुक ही मध्य प्रदेश से है। आलोक जी भी उस अखबार में रहे हैं। तो आज हम वहां की जो खबरें पढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रोज पलायन दिख रहा है। वो सारा पलायन कांग्रेस की तरफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो भगदड़ है उनकी तरफ अगले 8-9 महीनों में, अब आप भूल जाइए कि बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट या इस तरफ कहीं भी जिक्र होगा। अब जो जिक्र होगा अगले 8-9 महीनों में, वो हिंदू मुस्लिम पे होगा। पिछले 9 सालों में जैसा हमने देखा, कभी गौ हत्या, कभी एनआरसी, क्या क्या मसले इस देश के सामने नहीं लाए गए जिनका कोई सरोकार इस देश की जनता के मूलभूत समस्याओं से नहीं था। अब आके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जिस पे लंबी बहस होनी और फालतू की चीजें ये खड़ी की जा रही हैं। लेकिन देश की जनता के जो असल मुद्दे हैं वो अब इनके सामने आकर खड़ा हो चुके हैं। आज से 9.5, 10, 11 साल पहले जिन बातों को बोलकर, जिस महंगाई, जिस सिलेंडर, जिस इन्फ्लेशन और जिस डॉलर के बात करते थे मोदी जी, वो सारे मसले इनके सामने उससे कई ज्यादा गुना बड़ी ताकत में आकर खड़े हो गए हैं। तो अब उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनके पास हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ बचा नहीं है, और ये आकर अपनी उसी पुरानी पिच पर खेलेंगे। लेकिन देश की जनता अब सवाल पूछने के लिए इनके सामने खड़ी है। जी जी दिनेश। मैं आता हूं आलोक।